स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश में अभी भी आधे से ज्यादा आबादी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और इसकी वजह से यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि इरिगेशन की फैसिलिटी बेटर तरीके से दिया जाए। मॉनसून जब आता है तो कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम होती है। इसी को देखते हुए भारत में जितनी भी सरकारें आई उन्होंने एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कि हम नदियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं पीएम मोदी भी जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने तब यहाँ पर बोला गया कि इसको जोर शोर से प्रोजेक्ट लाया जाएगा, लेकिन फाइनली मैं आपको बता दूं जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट है इसका आज इनॉग्रेशन कर दिया गया। ये आप देख सकते हो खबर, पीएम मोदी ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट ऑन December 25। और इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या, इसमें क्या होने वाला है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है तो उसका भी कारण क्या है, कई लोग काफी इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय अगर आप देखोगे स्टडी IQ पर सबसे बड़ी सेल चल रही है न्यू ईयर और क्रिसमस पर। अगर आप कोई भी बैच लेना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, चाहे 2025 का प्रीलिम्स बैच हो या फिर लॉन्ग टर्म बैच 2026-27 के लिए, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या। आपको पता ही होगा आज 25 दिसंबर है, क्रिसमस तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ बर्थ एनिवर्सरी आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस बार 100 बर्थ एनिवर्सरी है और इसी के मौके पर पीएम मोदी ने यहां पर जो फाउंडेशन स्टोन है केन बेतवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट का, इसको यहां पर रखा। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से जो पूरा का पूरा पन्ना टाइगर रिजर्व है वो खतरे में आ जाएगा। पहले हमें समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है क्या। देखो सिंपल सी चीज है, केन और बेतवा दो नदी हैं और ये किसकी नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी। आपको पता है उत्तर प्रदेश में यमुना रिवर आपका गुजरता है, गंगा में जाकर मिलती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यमुना से जो ट्रिब्यूटरी है आपका, ये आप देख सकते हो, एक है ऊपर के साइड में यहां पर बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और यमुना में मिलती है। सेम उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में शुरुआत होता है केन नदी का और ये भी आपका यमुना में जाकर मिलती है। तो बेसिकली इसके अंदर बताया ये जा रहा है कि केन नदी में ज्यादा पानी है, लेकिन ये वाला जो पूरा एरिया है आपका बुंदेलखंड रीजन, अक्सर आप सुनते होंगे वहां पर काफी ज्यादा सूखा पड़ता है, कई जो किसान हैं वो सुसाइड करते हैं, तो पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। और इसी की वजह से सरकार ने यह सोचा कि केन नदी में जो इतना सारा पानी है वहां से जो पानी है हम उसको बेतवा नदी की तरफ ले जाएं ताकि वहां के जो लोग हैं इधर आसपास उनको इसका फायदा मिल सके। तो यही है आपका केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट कि केन से जो पानी है वो आपका बेतवा की तरफ जाएगा। अगेन इसमें आप अगेन देख सकते हो यमुना नदी है यहाँ पर, इनकी ट्रिब्यूटरी है, केन नदी यहाँ पर है और यहाँ से जो पानी है वो बेतवा की तरफ ले जाने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए इसका जो टोटल लेंथ होगा केन बेतवा लिंक कनाल का, क्योंकि एक कनाल बनाया जाएगा जिसके तहत पानी ट्रांसफर किया जा सके, तो ये 221 किलोमीटर का होने वाला है और इसके अंदर 2 किलोमीटर का एक टनल भी आएगा जहां से ये पानी गुजरेगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इसकी वजह से 10.6 लाख हेक्टेयर यहां पर जो एनुअल इरिगेशन है उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाएगी, जिसमें से 10.6 में से 8.1 लाख हेक्टेयर MP में आएगा मध्य प्रदेश में और करीब 2.5 लाख हेक्टेयर उत्तर प्रदेश के जमीन को फायदा होगा। फिर इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर की भी सप्लाई 62 लाख लोगों को मिल पाएगी। 103 मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी, 27 मेगावाट सोलर पावर जनरेट हो पाएगा। तो सरकार ये कह रही है कि इससे कई सारे फायदे हैं। और मैं आपको बता दूं 1980s में जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का बनाया गया था उसमें ये पहला प्रोजेक्ट था। ये जो पूरा प्लान बनाया गया था 1980s में, तो यहां पर 16 प्रोजेक्ट पेनिनसुलर कंपोनेंट के थे, मतलब पेनिनसुलर रीजन में जो नदियां हैं उनको जोड़ने के लिए 16 प्रोजेक्ट्स की बात की गई थी। और जो हिमालयन नदी है यमुना, गंगा, ये सब, उसमें 14 नदियों की बात की गई थी और उसी में से ये है आपका केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो 2 फेजेस में इसको कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। जो फेज 1 है और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि आज इनॉग्रेट किया गया है वो है आपका दौधान डैम कॉम्प्लेक्स। अगेन आप अगर इस मैप को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो यहां पर जो हम नदी की बात कर रहे हैं आपका, ये रहा आपका केन नदी और ये है आपका बेतवा नदी, और यहां से जो
जो आपका कैनाल है वो बनाया जाएगा 221 किलोमीटर का, और यहां से जो शुरुआत होती है वहीं पर ये पूरा डैम बनाया जाएगा, दैट इज दौधान डैम। ये बेसिकली केन नदी पर बनेगा। और जो दूसरा फेज है उसमें 3 कंपोनेंट हैं, लोअर ओर डैम बनेगा, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कोथा बैरेज बनेगा। तो ये आपको 2 फेजेस में बनता हुआ देखने को मिलेगा। 2021 में ही यहां पर यूनियन कैबिनेट ने 44,000 करोड़ से ज्यादा अप्रूव कर दिया था इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। और आज यहां पर दौधान डैम का जो फाउंडेशन स्टोन है वो पीएम मोदी ने रखा है। अगेन आप देख सकते हो, ये आज की ही तस्वीर है जहां पर पीएम मोदी इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे। अच्छा, जो दौधान डैम प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसका जो टोटल लेंथ है वो 2031 मीटर लंबा होगा, मतलब 2 किलोमीटर से भी लंबा, जिसमें से 1200 मीटर करीब मिट्टी का बना होगा जो क्ले का होता है, और बाकी का 798 मीटर जो है वो कंक्रीट का बना होगा। और इस डैम की जो हाइट है वो करीब 77 मीटर की होगी। जल शक्ति मिनिस्ट्री का कहना है कि जो डैम है इसकी वजह से 9000 हेक्टेयर ऑफ लैंड ये सबमर्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली 10 गांव जो है वो अफेक्ट होंगे, वो डूब जाएंगे। और साथ ही साथ यहां पर जिस कंपनी को अवार्ड दिया गया है दौधान डैम प्रोजेक्ट बनाने का, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एनसीसी लिमिटेड। इसको ये पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पूरा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इसको बनाने का जो पूरा संकल्प लिया गया है वो है 8 साल का। 8 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। और 2021 में, वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सेंटर के बीच में, और दोनों जो राज्य सरकार है, क्योंकि मध्य प्रदेश से भी रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड है, तो यहां पर तीनों के बीच में जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है वो साइन किया गया था। अगर हम इस प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की बात करें, कब से ये ज्यादा पुश किया गया, तो सबसे मेजर पुश आया था अगस्त 2005 में, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की। तब यहां पर अगेन ट्रिपटाइट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया था डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए सेंटर और यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में। 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया था। मैं आपको बोला ना, हर एक जो सरकार आई है देश में, उन्होंने इस चीज के ऊपर फोकस किया है। ऑल्दो ये कभी शुरुआत हो नहीं पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन अगेन आप देख सकते हो फाइनली 2018 में जो पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट है वो सबमिट किया गया था, दोनों राज्य सरकारों को दिया गया, और यहां पर साथ ही साथ जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उनको ये पूरा प्रोजेक्ट जो बनाया गया था वो दिया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से कौन से रीजन्स को फायदा होगा। स्पेशली जो मैं आपको बता रहा था बुंदेलखंड वाला जो रीजन है ना, वहां पर बहुत सूखा पड़ता है। अगर आप इस मैप में देखोगे, ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो ये ओवरऑल ये जो ऑरेंज कलर में इलाका आप देख रहे हो, ये बुंदेलखंड कहलाता है। और इसी के मेजर हिस्से में बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे ललितपुर, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, उसी प्रकार से यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे पन्ना, दमोह, छतरपुर, इन सारे रीजन्स को यहाँ पर इसका फायदा मिल सकेगा। और अल्टीमेटली सरकार का ये कहना है कि देखिए, अगर ये सक्सेसफुली बन जाता है, ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली कंप्लीट होता है, तो ये मॉडल की तरह बन सकता है कि इसको हम और भी रिवर्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि चलो इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई, बहुत फायदा होगा, ये है वो है, लेकिन ये इसको लेकर क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा, लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोजेक्ट रहा है ना, हमेशा से ही कहीं ना कहीं इसके ऊपर स्क्रूटनी रही है। एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट इसका काफी ज्यादा है, ऐसा लोगों का कहना है। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है पन्ना टाइगर रिजर्व ऑफ पन्ना नेशनल पार्क, ये आप देख सकते हो जहां से ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है, वो इसी टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा। तो इस पूरे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। वहां पर जो पेड़ हैं उसको काटे जाएंगे, बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन होगा, ये बोला जा रहा है। फिर ये भी कहा गया है कि यहां पर इसकी वजह से जो यहां पर जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, कि ये बोलना कि केन नदी से यहाँ पर पानी जो है बेतवा नदी में जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि केन नदी में बहुत सारा पानी है। लेकिन यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, मतलब पानी कितना आ रहा है, जा रहा है, उसको पब्लिक करना चाहिए। कम से कम लोगों को पता तो चले कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, कि यहाँ पर कितना पानी आ रहा है, कितना जा रहा है, वो हमें यहाँ पर पता करना चाहिए और फ्रेश स्टडी करानी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी जो लास्ट ईयर की बात है, आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट ने ये पूरा स्टडी किया था, और उसमें ये पाया कि अगर हम बड़े स्तर पर पानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, केन से बेतवा ले जाएंगे, तो इसका डायरेक्ट असर यहाँ पर लैंड एटमॉस्फेरिक इंटरप्ले पर पड़ेगा। और हो सकता है कि इसकी वजह से यहाँ पर 12% जो मीन रेनफॉल डेफिसिट है,
मतलब पानी कम बरसेगी, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे मैं आपको बताऊं, मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी बनाई थी और इनका काम था कि इसको स्क्रूटनाइज करे कि आखिरकार ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने बहुत सारे चीजों को लेकर क्वेश्चन किया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर यह बोला गया कि इस प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट लग रहा है, इतना सारा पैसा लग रहा है, क्या ये इकोनॉमिकली वायबल भी है कि नहीं। यहां पर सीसी का यह कहना था कि पहले बाकी के जो ऑप्शंस हैं, मतलब इरिगेशन नहीं मिल पा रहा है ना वहां के लोगों को, तो पहले बाकी के जो उपाय हैं वो हमें खोजना चाहिए, रादर देन डायरेक्टली हम जो है इंटरलिंकिंग रिवर की तरफ जाएं। अब यहां पर सीसी का यह कहना है कि पन्ना नेशनल पार्क का 98 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो डूब जाएगा। और देखिए, ये एक ऐसा एरिया है पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, जो 2009 में यहाँ पर जितने भी टाइगर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, फिर बाद में टाइगर्स को लाया गया और फिर से वहां पर बसाने की कोशिश की गई। और इसके अलावा यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व का 2 to 3 मिलियन ट्रीज जो हैं वो एक तरह से हटाए जाएंगे। और इसके अलावा यहां पर जो मैं आपको बताया था, आज जो डैम की शुरुआत हुई है, दौधान डैम, ये नेशनल पार्क के इनसाइड ही है और अभी तक के इतिहास में आप देखोगे कभी भी इतने घने जंगल में, इतने इंपॉर्टेंट एरिया में, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी नहीं लाया गया। पहली बार कोर एरिया में इस तरह का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है और इसलिए यह भी बोला जा रहा है कि जो टाइगर की पॉपुलेशन वहां पर अब बढ़ी है धीरे धीरे करके, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। जो हमने सक्सेसफुली टाइगर का रीइंट्रोडक्शन किया है वो वापस से खत्म हो सकते हैं। इसके अलावा यहां पर जो केन घड़ियाल सेंचुरी है, उसके अंदर जो घड़ियाल की पॉपुलेशन है उनके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। इस डैम बनने की वजह से 5228 फैमिली जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहती है उनके ऊपर इंपैक्ट होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1400 फैमिलीज रहती हैं, उनको वहां से हटाया जाएगा क्योंकि लैंड सबमर्ज हो जाएगा। एंड यही सब कारण है जिसकी वजह से आप देखते होंगे कि अक्सर इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो इसको लेकर अब आपका क्या सोचना है, क्योंकि मैंने दोनों चीज आपको बता दिया, यहां पर फायदे क्या हैं, नुकसान क्या बताया जा रहा है। खैर, सरकार का कहना है कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। आप क्या सोचते हो इसको मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट डिसॉल्व्ड आयन इन द ओशन। ओशन में सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में डिसॉल्व्ड आयन इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।